बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरी हालमा साहब के साथ है। नाज़रीन करामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने एक दफ़ा फिर से बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि साबित कर दिया है कि इनमें फैसला करने का फुकदान है। बर वक्त फैसला करने का फुकदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और कितना नुकसान पहुँचाएगा। इमरान खान साहब की मुशावरत इस कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत करने के हवाले से उनके साथ मुशावरत करने के लिए ख़त लिखा जाएगा, ख़त नहीं लिखा जाएगा, ये शशोपंज में रह गए और दूसरी जानिब इजलास हो गया। और फिर 14 नामों की फहरिस्त जो है इस शशोपंज के अंदर वो स्पीकर को भी भिजवा दी गई और जो पॉलिटिकल कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो फैसला ही नहीं कर पाई कि भाई इजलास में शिरकत करनी है कि नहीं। और बैरिस्टर गौहर कह रहे थे कि इजलास में शिरकत करनी है। और ये जो 14 नामों की फहरिस्त भिजवाई गई थी कौमी असेंबली स्पीकर को दी गई है, उस लिस्ट को जो तनकीद की जा रही है कि माइनस इमरान खान फॉर्मूले पर काम किया जा रहा है, इसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं आज के इस व्लॉग में तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करेंगे, तो आप मेरे साथ रहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है नाज़रीन गिरामी, उन्होंने एक दफ़ा फिर से साबित कर दिया है कि फैसला करने का फुकदान पाया जाता है इनमें, और बर वक्त फैसला करना जो है इस लीडरशिप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनकी इतनी तपड़ी नहीं है, पंजाबी में कहते हैं ना जिसे, इनमें वो गट्स ही नहीं है कि ये फैसला कर सकें। अब ये जो आज कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का कौमी सलामती का जो इजलास है, इंतहाई अहम नौयत का इजलास, और कल के इस व्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये अपनी हर एक की राय है, शिरकत करना ये शिरकत ना करना ये एक अलग डिबेट है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ताखीर कर दी है हमेशा की तरह। एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान, कल उन्होंने एक इफ्तार डिनर रखा था और उस इफ्तार डिनर में वहाँ पर चूंकि सभी मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, तो वहाँ से जब बार बार उनसे पूछा जाता रहा तो उन्होंने कहा कि हमने भी फैसला करना है। और इसी शशोपंज में अब एक धड़ा जो है, हमेशा धड़ों में तकसीम रही है ये पार्टी, और इसी ने हमेशा खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है, इमरान खान साहब की जो जमात है, उसको सबसे ज़्यादा डैमेज किया है। शायद यहाँ पर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है इतना डैमेज जो है वो मुक़्तदिर हलकों ने या फिर इस फॉर्म 47 की हुकूमत ने ना किया हो जितना कि इस लीडरशिप ने खुद इस पार्टी को डैमेज किया है अपनी हरकतों की वजह से। दो धड़ों में इस वजह से कहा जा रहा है जी कि बड़ी शशोपंज में थे और इसी शशोपंज के अंदर इन्होंने जो है वो नाम दे दिए, 14 नाम इन्होंने चूज किए, इन्होंने मुंतखब किए। और ये जो 14 नामों की जो फहरिस्त है लिस्ट, ये स्पीकर कौमी असम्बली को दे दी कि भाई इन्होंने इस कौमी सलामती इजलास में शिरकत करनी है। अच्छा जी, ये फैसला हो गया। और फिर जब रात गए तक उस इफ्तार डिनर में इनसे पूछा जाता रहा तो ये यही कहते रहे कि हम कैसे फैसला कर सकते हैं। और ये जो 14 नाम है, अच्छा इसमें भी दो चीजें हैं। अब इसमें जो एक तासुर जो है माइनस इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उस तासुर को किस तरह से जो एक तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि शायद ये भी एक तासुर देने की कोशिश की गई थी, उस पर भी आते हैं। लेकिन इस तमाम तर अगर लीडरशिप की बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो इसमें सिवाय जो है वो उमर अयूब साहब के और कोई भी, और बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे थे कि हमें शिरकत करनी चाहिए, उनके सिवा बाकी सबकी ये कोशिश थी, ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है कि हमने इस कौमी सलामती इजलास में शिरकत नहीं करनी है। अपने दई इनका ये जो फैसला करना है, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकुनान है, जहाँ पर और बहुत सारी मायूसी पाई जाती है, एक और इस मायूसी में इन्होंने इजाफा कर दिया है वो इस तरह से कि इनको चाहिए था कि फौरी तौर पर ये एक ख़त लिखते हुकूमत को, ये फैसला कर लेते। अभी रात गए तक तो ये फैसला नहीं कर पाए। इन्होंने कहा जी हमने खत लिखना है हुकूमत को और उस खत में हमने मुतालबा करना है कि हमें खान साहब के साथ मुलाकात करने दी जाए और उस मुलाकात के अंदर फिर हम इमरान खान साहब से मुशावरत करेंगे और उस मुशावरत के बाद खान साहब के जो भी अहकामात होंगे उस पर हम अमल करेंगे। लेकिन खत लिखना, रात गए तक इफ्तार डिनर में अभी तक ये खत लिखने के हवाले से गौर फिक्र कर रहे थे और बातें कर रहे थे कि खत लिखना भी है या नहीं है। मतलब इस कदर कंफ्यूजन का शिकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, और इन्होंने रात गए तक फैसला नहीं हो पाया था कि हमने खत लिखना है। और सुबह ये इजलास था, यानी कि आज मंगल के रोज ये इजलास था, और रात गए तक ये लीडरशिप, इनकी नेग्लिजेंस आप देखें कि इन्होंने खत लिखना है या नहीं लिखना, कि हमें इमरान खान साहब से और भाई मुलाकात तो करो, खत तो लिखो, लेकिन वो खत लिखने या ना लिखने का फैसला नहीं हो पाया। तो फिर उन्होंने कहा जी हम सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें हैं जो की गई उस पर भी मैं आती हूँ उसकी तरफ ही, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि कौमी जिरगा एक होना चाहिए और जमहूरियत और मैशत जो है उसको ठीक होना चाहिए, यानी कि और मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से उन्होंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा मिलिट्री ऑपरेशन से, और ये हम हमेशा से सुनते हुए आ रहे हैं और अब भी यही है। यानी कि वो एक तरह से ये कह रहे थे कि मिलिट्री ऑपरेशन से कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। हम मुतालबा करते हैं कि हमारी इमरान खान साहब से फौरी तौर पर मुलाकात करवाई जाए, और ये आज सुबह 10 बजे उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उसमें ये मुतालबा कर रहे हैं दिन 10 बजे कि हमारी खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। अच्छा जी, और फिर वो कहते हैं कि इस इजलास में इमरान खान को इस पूरे अमल में, इस इजलास में, यानी कि पूरा अमल दायरा इजलास ही है, इस पूरे के पूरे अमल में खान साहब को शामिल किया जाए, ये उनका हक है और ये मुतालबा जो उनका बड़ा जायज़ भी है। अब उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिर से की, एक और बात है, लेकिन मुतालबा बड़ा जायज़ है कि भाई जब यहाँ पर तमाम सियासी पार्टियों के रहनुमा मौजूद हैं, उनके लीडर्स मौजूद हैं, तो यहाँ पर इमरान खान साहब को भी इस इजलास के अंदर मौजूद होना चाहिए, उनको इजाज़त दी जानी चाहिए, या फिर इतनी इजाज़त दे देते कि उनकी लीडरशिप जो है जेल के अंदर उनसे मुलाकात कर लेती। अच्छा, मुलाकात हुकूमत जो है
वो राना सनाउल्लाह साहब अपने तय ये कहते रहे, वो कहते हैं कि हम मुलाकात की इजाज़त नहीं दे सकते हैं, यानी कि इनको मौका दे रहे थे। वो इस कोशिश में थे कि ये हम बाद में इसको कैश करें, हम इन पर तनकीद करें कि इमरान खान तो मुल्क की सलामती चाहता ही नहीं है। और आज उन्होंने कहा, आज शर्जील इनाम मेमन को आप उठा कर देख लें, ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी इस पर ट्वीट की थी एक्स में, उन्होंने जो है वो उन्होंने कहा जी इमरान खान जहाँ पर मुल्क की स्टेट का, मुल्क की सलामती का, मुल्क की दिफा का मामला आता है तो हमेशा पीछे हट जाता है, मुल्क की सलामती चाहता ही नहीं है। और आज उनका बुखारी साहब अभी कह रही थी, लाहौर प्रेस क्लब में अभी बैठी हुई है, वो यही कह रही थी कि इमरान खान जो है हमेशा मुल्क की मफाद की जब बात आती है तो पीछे हट जाता है। वो चाहता नहीं है कि मुल्क की सिक्योरिटी को बेहतर करना है, मुल्क की मफाद के हवाले से कोई अच्छा इक़दाम हो। बहरहाल ये उनको एक मतलब चांस दिया जा रहा था और इन्होंने उसको साबित किया, इन्होंने वो खत ना लिख करके। खैर साहबजादा हामिद रजा साहब कहते हैं आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो नाम दिए थे, जो 14 नाम जो कि स्पीकर कौमी असम्बली को दिए गए थे, वो कहते हैं कि पॉलिटिकल कमेटी PTI की अगर इजाज़त देगी तो शिरकत करेंगे, और अगर वो कहती है कि नहीं शिरकत करनी तो फिर शिरकत नहीं होगी। ये इनके हालात हैं। अच्छा, और लीडरशिप जो है वो आपको बताइए, रात गए तक वो कोई भी TV टॉक शो आप उठा के देख लें किसी भी चैनल का, तो उसमें जहाँ जहाँ जो बैठा हुआ था वो यही कहते फिर रहे थे कि इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो भी हम कौमी सलामती के इजलास में शिरकत करेंगे। जैसे बैरिस्टर गौहर साहब, मैं आप अगेन कहूँगी, बैरिस्टर गौहर साहब वो वाहिद शख्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो चाहते थे कि हम इस इजलास में शिरकत करें। अच्छा, खत लिखने का सोचते रह गए ये, और उधर आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान में मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ उनकी वहाँ पर स्पीकर चैम्बर के अंदर मुलाकात हुई इजलास से पहले और इस मुलाकात में, और फिर बाद में ये इजलास जो है वो शुरू हुआ है और इसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी हैं, वफाकी वज़रा हैं, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हैं, आर्मी चीफ हैं, DGISI हैं, DG मिलिट्री ऑपरेशन हैं, चारों सूबों के गवर्नर्स हैं, वज़रा आला हैं, IGs जो हैं वो भी शामिल हैं। यहाँ पर एक चीज़, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो भी इस इजलास के अंदर मौजूद हैं, और ये यहाँ पर क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के तौर पर उन्होंने शिरकत नहीं की है, बल्कि वो चूँकि एक सूबे के वज़ीर आला हैं और वफाक का भी वो हिस्सा है, तो इस वजह से उन्होंने वो शिरकत की हुई है, उनका शिरकत करना ज़रूरी था, उन्होंने शिरकत की है। नाज़रीन करामी, दूसरी जानिब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस आज के इजलास में शिरकत ना करना, जिसमें आज अहम फैसले होने जा रहे हैं, इस फैसले में, और जो मैं कह रही थी आपसे कि जो 14 नाम जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली को दिए गए थे, वो एक तासुर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है कि शायद ये बैरिस्टर गौहर जो है ना, ये माइनस इमरान खान वाला जो फॉर्मूला है ना उस पर काम कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये माइनस इमरान खान वाला फार्मूला नहीं है। अगर इनको ये खत टाइम पे लिख देते, अगर ये कोशिश कर लेते, अगर इनकी मुलाकात करा दी जाती, तो आई एम श्योर कि इमरान खान भी ये कहते कि आप जाएँ इजलास में शिरकत करें। और ये क्योंकि यहाँ पर इस इजलास में शिरकत करने के मशरूत उनकी जो मुशावरत है वो यहाँ पर उसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि मुशावरत का जिक्र किया जा रहा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे ना, वो तो खैर हमेशा कहते हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि नहीं मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, तो ये कोई इमरान खान की रिहाई के हवाले से नहीं कह रहे थे कि इमरान खान को रिहा करो। इमरान खान जाके उन्होंने ठीक है अपना मुतालबा सामने रखा, उन्होंने कहा कि तमाम अमल में इमरान खान का होना बहुत ज़रूरी है, और ये पाकिस्तान की अवाम भी चाहती है, पाकिस्तान चाहती है कि जो अवामी नुमाइंदा है जिसको चुना था उन्होंने इंतखाबात में अपने वोट के जरिए, उसको ये हक दिया जाए और वो यहाँ पर मौजूद होता तो बड़ा अच्छा होता। ये उनकी अकेले की राय नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की भी राय है और उनकी ख्वाहिश भी है। तो यहाँ पर ये जो खत मुलाकात करने का मुतालबा था वो ये नहीं था कि इमरान खान को रिहा करो, ये सिर्फ एक मुशावरत थी कि बानी जो है, लीडर जो है, वो अपनी जमात को क्या ऑर्डर देता है और उसके बाद ये जो फैसला करते फिर हुकूमत का तनकीद करना बनता था। ये तमाम सूरत हाल है। बहरहाल ये इजलास जो है ये मुल्क की सलामती के लिए बहुत अहम है, और ये कहा जाना कि ये मिलिट्री ऑपरेशन और ये इस तरह के इजलास से कोई खातिर खा नताइज हासिल नहीं होंगे, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आपकी फीडबैक की ज़रूरत है नाज़रीन, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह।